आई एम परवास खान, योर हेल्पर। आई होप आप सब लोग बेहतर होंगे। तो जैसे कि इसके पिछले पार्ट्स में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, तो आप लोग वहां जाकर पहले उसके अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, तभी आपको ये चीज़ें समझ आ पाएंगी। अगर जिनको वो आते हों तो वो इसको देखें। आज हम लेके आए प्रेजेंट कंटिन्यू के इंटरोगेटिव एंड डुअल इंटरोगेटिव सेंटेंस विद स्ट्रक्चर, और बहुत ही ईजी वे में इसको हम लोग समझते हैं। राइट, सी जैसे कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दिया है। उससे पहले भी आप लोग समझेंगे कि ये मैं थोड़ा प्रीवियस में जाकर आपको समझाना चाहता हूँ कि कहाँ हम इज लगाते हैं, कहाँ आर लगाते हैं और कहाँ पर हम लोग एम लगाएंगे। तो पहले हम लोग इसको समझ लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है वह, तो वह का इंग्लिश मीनिंग जो होता है वो कोई बॉय होगा तो हम ही लगाएंगे उसके लिए, और अगर गर्ल होगी तो उसके लिए हम शी लगाएंगे, SHE। अगर कोई वस्तु या फिर किसी मौसम पे डिपेंड सेंटेंस आएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा भी है कि क्या वर्षा हो रही है, सबसे पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा है, तो वहाँ पर हम जो सब्जेक्ट हमारा होगा वो हमारा इट रहता है, वो ऐसे सेंटेंस हमारे इट से बनती है। तो इसलिए यहाँ पर इट मैंने वस्तु लिख दिया, यहाँ पर किसी मौसम के लिए भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद नाम, किसी का नाम आ जाएगा, और इन सभी के साथ आप लोग इसका यूज़ करेंगे जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, और फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज़ करेंगे यहाँ पर। जैसे कि मैं इसके इंग्लिश मीनिंग होता है आई, और आई के साथ हम लगाते हैं एम, और जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा। फिर देखते हैं हम वी, मतलब वी की हिंदी होगी हम, यू की होगी तुम, दे की होगी वे। इन तीनों के साथ में ये हमारे प्लूरल है, इसके साथ में आप आर लाएंगे, एंड मेन वर्ब जो होगी फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज़ करेंगे। अब हम गाइस समझते हैं कि सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस को। तो सिंपल इंटरोगेटिव क्या होते हैं एंड डुअल इंटरोगेटिव क्या होते हैं, इसको समझते हैं। सिंपल इंटरोगेटिव वो होते हैं जहां पर वाक्य हमारा जो होता है, कोई भी सेंटेंस हमारा, उसका हिंदी मीनिंग वो क्या से आरंभ हो, मतलब क्या से शुरू हो, इस तरह से क्या हमारे वाक्य के स्टार्टिंग में आता है। तो जैसा कि पता ही होगा आप लोगों को, और कि जब हमारा क्या स्टार्टिंग में आता है तो क्या का कोई भी हमारा अनुवाद नहीं होता है, तो उसका हम सब्जेक्ट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इज आर एम का यूज करते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर हम समझते हैं। स्ट्रक्चर मैंने लिख रखा है यहाँ पर। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है जब वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट होगा, देन सब्जेक्ट MV में प्लस ING वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट एनी अदर वर्ड्स मैंने लिख दिया है यहाँ पर, कोई भी अदर वर्ड्स होगा उसके आगे में लगाएंगे, देन लास्ट में QM मतलब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब डुअल इंटरोगेटिव क्या होता है, जहां पर वाक्य के अंदर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जो क्वेश्चन सूचक शब्द आ जाए। जैसे कि यहाँ पर मैंने उसके भी 2 सेंटेंस लिखे हैं, 2 नहीं 3 लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्यों रो रही है, तो ये क्यों जो है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्न सूचक शब्द है, ये आया। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, QW, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगानी है, देन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर देखेंगे आप सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा, देन सब्जेक्ट जो होगा फिर MV मतलब मेन वर्ब में ING प्लस करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद एनी अदर वर्ड्स, जो भी अदर वर्ड्स होंगे वो लगाएंगे, और लास्ट में हम क्यों लगाएंगे। अब हम समझते हैं बहुत इजी वे में कि हम कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, और आई होप आप लोगों को समझ ही आएगा। जैसे कि यहाँ पहला सेंटेंस लिखा हुआ है क्या वर्षा हो रही है, तो आप देखिए ये सेंटेंस जो है ये मौसम पे डिपेंड है, क्या वर्षा हो रही है, मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। इसमें सब्जेक्ट जो है हमारा क्या आएगा, इट आएगा। तो आप देखेंगे वर्षा एक बोली तो सबसे पहले आएंगे हम इज, फिर लिखेंगे हम इट, और वर्षा, बारिश को हम रेन कहते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी हमारी रेन, इज इट रेनिंग, और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस आपका लिखा हुआ है क्या तुम आगरा जा रहे हो, आपसे कुछ सडनली क्वेश्चन कर रहा है क्या तुम आगरा जा रहे हो, मतलब प्रेजेंट में पूछ रहा है वो। तो हम ये देखेंगे तुम जो है वो अपने आप में प्लूरल है, और उसके साथ आप देखेंगे तुम ढूंढेंगे यहाँ यू के साथ क्या लगाएंगे आप आर। ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों को आता है तो ये बिल्कुल उनके लिए ढूंढना है जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है। तो आप देखेंगे तुम के साथ हमारा आएगा आर, उसके बाद इसकी इंग्लिश लगाएंगे। इसका कोई अनुवाद नहीं है, याद रखिएगा जब ये स्टार्टिंग में ऐसा कोई अनुवाद नहीं होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं RU। अब लगाएंगे जाएंगे, गो होती है आई जॉइन गोइंग, कहाँ जा रहे हैं आगरा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस आपका लोग है वे यहाँ कब आ रहे हैं। अब देखिए गाइस इस वाले सेंटेंस में उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया वे यहाँ कब आ रहे हैं, ये जो कब जो है ये आपका क्वेश्चन वर्ड है,
और इसको ही हम डुअल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हमारा कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है। तो कब की इंग्लिश सबसे पहले आपको क्यू डब्ल्यू लगानी होता है, क्वेश्चन वर्ड की लगानी कब की होगी, व्हेन। उसके बाद आप देखेंगे वे, वे की इंग्लिश होगी हमारी दे, और दे के साथ आता है हमारा आर, क्वेश्चन वर्ड लगा दें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर दे। अब आने की फर्स्ट फॉर्म कब होती है, आईएनजी लगा देंगे हम उसमें। कहां आ रहे हैं, यहां, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखो आपको, वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है, तो ये क्यों जो है ये फिर क्वेश्चन वर्ड आ गया, सबसे पहले इसकी लगाएंगे हम, लिखेंगे हम वाई। उसके बाद देखेंगे वह एक है या ज्यादा है, तो वह हमारी क्या है, एक है, और वह गर्ल्स है हमारी, तो इसके साथ लगाएंगे इज। अब वह गर्ल्स है तो इसलिए हम ही ना लगा के क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। अब क्या कर रही है, रो रही है। अब देखिए रोने की भी दो फॉर्म्स होती हैं, मैं यहां नोट कर दे रहा हूं। एक होती है डब्ल्यू डबल ई पी वीप, एक होती है सी आर वाई। अब आपको ये समझना होगा वीप कहां लगाते हैं और क्राई कहां लगाते हैं। और कोई छोटा बच्चा उसको चोट लग जाती है, वो चिल्ला चिल्ला कर रोता है, तब आप ये लगाएंगे क्राई। और कोई ऐसा कि आराम आराम से रो रहा हो, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, और वो स्लो स्लो रो रहा हो, सिर्फ सिसकियां ले लेकर रो रहा हो, तो वहां पर हम बीप लगाते हैं। तो सेंटेंस लिखा हुआ है, आप अपने घर में गए, आपने देखा आप सिस्टर रो रही है, मम्मी ने उसको डांटा है, तो लिखा हुआ वह क्यों रो रही है, आप पूछोगे तो सबसे पहले आएगा व्हाई इज शी वीप एंड वीपिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, देखिए समझिए, वह कितना दूध, वह कितना दूध पी रही है। आपको ये समझना होगा पी रहा है या फिर पी रही है। अगर रहा होता तो यहाँ पर हम ही लगाते, रही है तब हम शी लगाएंगे। और वह कितना दूध, तो कितने दूध हमारा जो है वो हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड है, और सबसे पहले उसकी इंग्लिश लगाएंगे। तो कितना वर्ड की लगाएंगे, इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, कितना दूध। तो कितने दूध की इंग्लिश लगेगी हमारी, हाउ मच, दूध को बोलते हैं मिल्क। ये लगा दिया हमने क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखो वह क्या है, शी के साथ क्या लगाएंगे हम, इज। हाउ मच मिल्क इज। नेक्स्ट है आपका शी, और पीने की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, आईएनजी लगा देंगे ड्रिंकिंग। सेंटेंस और पूरा, वह कितना दूध पी रही है, हाउ मच मिल्क इज शी ड्रिंकिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप गाइस आप लोगों को ये सेंटेंस समझ आए होंगे, और फिर भी अगर कोई भी आपकी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।